फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नशे वाली कुछ भी सामान नहीं है, उनसे जुबान लड़ाएंगे तो और बोलेंगे, इसलिए बोलना ही नहीं है। हाँ होता है कभी कभी, जैसे लड़के आ जाते हैं ड्रिंक किए हुए। चलो इस बेफिक्र दुनिया को खुल कर जी लेते हैं। सब काम छोड़ो, पहले चाय पी लेते हैं। न जाने कौन कौन सी चाय वाली, एमबीए चाय वाली, बीटीसी चाय वाली, जीएनएम चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, आपने बहुत सुना होगा। आज मैं उपेंद्र कश्यप फोर्थ व्यूज में आपको दिखला रहा हूँ बेफिक्र पांडव बहनें चाय वाली। जी हाँ, पांडव से आप समझ गए होंगे, 5 बहनें। बेफिक्र इतना कि सामने जिसे वो चाय दे रही होती है उसकी मंशा क्या है, वो फप्तियाँ क्यों कस रहा है, क्या कस रहा है, क्या टोन मार रहा है, इसके प्रति पूरी तरह बेफिक्री का आलम है। और तभी वो आगे बढ़ रही हैं 5 बहनें। जी हाँ, आप कल्पना करिए, सुदूर देहात में आज भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश ही माना जाता है और बिहार में भी सुदूर देहात में औरंगाबाद जिला जो देश के 100 पिछड़े सबसे जिलों में शामिल रहा है, उसके पचरुखिया में बहनें चाय बेचती हैं, गुप्ता टी स्टॉल। आज हम आपको उनकी कहानी सुनाएंगे। आप कल्पना करिए कि जिन दुकानों पर लड़कियां बैठती हैं, स्त्री बैठती है, कहा तो यह जाता है कि हम नारी की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सेल्स गर्ल्स के पास पहुंचते हैं, आपकी नीयत बदल जाती है। चाय वालों के साथ भी यही है। ये बहनें चाय बेचती हैं, अपनी आजीविका चलाती हैं और पढ़ती भी कमाल की हैं। 5 की 5 बहनें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली और कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब लड़की चाय बेच रही है और पुरुष, लड़का हो या मर्द हो, अधेड़ उम्र की हो, जब वो जाता है ऐसी दुकानों पर चाय पीने, तो उसकी मंशा क्या सामान्य रह पाती है? आम तौर पर यह देखा जाता है कि अगर सामने लड़की सेल्समैन है तो उसे छू लेने की उत्कंठा पुरुष में ज़्यादा दिखती है। ऐसे में काम करना काफ़ी कठिन रहा है। खासकर वर्क पैलेस आज भी लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षित और सहज नहीं बना है। ये हमारी आपकी कमजोरी है। हम जिन चाय वालियों की बात कर रहे हैं उनको बेफिक्र चाय वाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी दुकानों पर बैठने वाले लोग, चाय पीने वाले लोग में ऐसे कुछ लोग भी शामिल होते हैं जिनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत ही मामूली होती है, नगण्य होती है, जो फप्ती कसते हैं, जो कुछ ऐसा अवांछित बोलते हैं जिसका सामना इन लड़कियों को करना पड़ता है और हमारे समाज में इसे कतई अच्छा नहीं माना जाता। लड़कियों को चाय बेचने के लिए काम पर लगाने में इनके पिता को भी कम मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। इन लड़कियों, पांडव बहनों के पिता हैं विनोद गुप्ता। वे साफ साफ कहते हैं कि सबसे पहला विरोध तो घर से ही शुरू हुआ कि लड़कियों को काम पे लगा रहे हो, दुकान पे बिठा रहे हो, चाय बेचवा रहे हो। और आज इनकी बेटियां कमाल कर गई हैं, समाज से लड़ रही हैं, समाज के अवांछित तत्वों के अवांछित टिप्पणियों से लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और गजब का बेफिक्री का आलम है भाई। हम इनकी बेफिक्री को भी आपको दिखलाएंगे। स्वीटी कहती है कि हम दुकान पर नशे का कोई सामान नहीं बेचते हैं। जो लोग कुछ बोलते भी है, जो अवांछित हो, जो अप्रिय हो, जो नहीं बोलना चाहिए एक लड़की के सामने पुरुषों को, वैसी बातें भी जब सामने आती हैं तो वो जुबान नहीं लड़ाते। आखिर मामला व्यवसाय का है, कौन क्या बोलता है इस पर वह ध्यान ही नहीं देती। इस कान से सुनती है, इस कान से निकाल देती है और रोज करीब करीब 600 से अधिक चाय की प्यालियां वो सर्व कर जाती हैं। 6 रुपये कप, आप अंदाज़ा लगाते रहिए। और वे पढ़ भी रही हैं। उनकी 2 बहनों की शादी भी हो गई है और बड़ी बेटी जो है, आप कल्पना करिए कि वो विवाहित हैं, 2012 में उनकी शादी हो गई और वो बीएड कर चुकी हैं। उनके बाद की रूबी जीएनएम कर चुकी है और रोहतास जिला में जो जमुहार में नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ वो जीएनएम की नौकरी करती है।
तीसरी सीटेट कर चुकी है। बची 2 छोटी बहनें स्वीटी और ब्यूटी। ब्यूटी जहाँ ग्वालियर में रहकर जीएनएम कर रही है, वहीं स्वीटी शिक्षक बनना चाहती है। वो आईटीआई कर चुकी है, एडीएसए का कोर्स निकाल चुकी है, डीएलएड कर चुकी है। ये गुप्ता बहनें कमाल की हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखें तो आप प्रेरित होंगे। और एक बात कही जाती है कि लोग क्या कहेंगे, इस चिंता को अगर आप बेफिक्री के धुएं में उड़ा देते हैं, माफ़ करिएगा यहाँ हम सिगरेट पीने की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं, अगर बेफिक्री को आप उड़ा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो गरीबी तो कहीं नहीं दिखती। आप गरीब इसीलिए हैं कि अमीर बनना नहीं चाहते, आप अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं चाहते। अगर कोई परिवार, कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई लड़का अगर यह ठान ले कि उसे आत्मनिर्भर रहना है, स्वावलंबी बनना है, अपने पैरों पर ही खड़ा रहना है, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए पूरा गुप्ता बहनों की कहानी उन्हीं की जुबानी, और उनके पिता विनोद गुप्ता की भी कहानी इसमें है। स्वीटी, चाय कब से बना रही हो? 2015 से। 2015 से? तो पढ़ती कब हो? हम लोग 2 बहनें रहती थी, वो अभी ग्वालियर में रहती है, जीएनएम की पढ़ाई करती है। उससे पहले वो रहती थी तो हम उसके घर से पढ़ते थे, और वो पारापारी करते थे। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा स्वीटी कुमारी। अच्छा, किस क्लास तक पढ़ी हो? इंटर करके अभी डीएलएड पास किया है। डीएलएड पास कर गई हो। और वो बहन? वो इंटर करके अभी जीएनएम कर रही है ग्वालियर में। अच्छा, जीएनएम कर रही है। पापा क्या करते हैं? पापा दुकान चलाते हैं। तो मैंने वो चाहते हैं कि बेटियों को हम आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं। हाँ, चाहते हैं। अच्छा, भाई? भाई नहीं है, 5 बहनें हैं। 5 बहन हो, तो 2 बहनें मेहनत करती हो, कमाती हो, और भाई बहनों को पढ़ाना भी चाहती हो। हाँ, और बहनें छोटी हैं या बड़ी है? सब बड़ी है, हम लोग दोनों छोटे हैं। अच्छा, सब लोग बड़ी हैं। तो उन लोगों की शादी हो गई होगी? 2 की शादी हुई है, एक घर पे रहती है, तो उसका सीटेट इस बार क्लियर हुआ है। अच्छा, मैंने सभी बहनें पढ़ी लिखी हो, पढ़ रही हो। सभी। ये छोटे से कस्बे में, पचरुखिया जैसी जगह में, मैंने कहाँ से तुम्हारे पापा को प्रेरणा मिली कि वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करते हैं और बच्चियाँ भी मेहनत करती हैं? पैसों की तंगी थी तो पापा ने बोला कि चाय का दुकान खोलते हैं, तो हम लोग भी हेल्प करते थे साथ में रहकर। धीरे धीरे करते करते पढ़ाई भी होने लगी और दुकान भी चलाते थे। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जैसे कुछ लोग आते होंगे, तुमसे सिगरेट का मांग करते होंगे, तब उस समय कैसा लगता है जब सिगरेट मांगते हैं आजकल के युवा या हाँ, बुजुर्ग? सब लड़के लाते हैं तो सिगरेट है, मैं बोलते हूँ सिगरेट तो नहीं है, ये चाय की दुकान पे तो सिगरेट रखना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लड़के हैं तो सिगरेट नहीं बेचते, नशे वाली कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं है चाय के अलावा। अच्छा, नहीं बेचती हो? नहीं। वाह, तो मैंने समाज को एक संदेश देना चाहती हो? हाँ, नशा मुक्त होना चाहिए। नशा मुक्त समाज के लिए एक संदेश देने की इच्छा रहती है नहीं? नशे वाली कुछ भी सामान नहीं है। ये कुछ लड़के बैठ करके अवांछित बातचीत भी करते हैं। हाँ, करते हैं, बट उन पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपना काम करना है। उन लड़कों को मना नहीं करती हो? उनसे जुबान लड़ाएंगे तो और बोलेंगे, इसलिए बोलना ही नहीं है। वो अपना चाय पीकर चले जाते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। ध्यान ही नहीं देती हो कि क्या बोल रहे हैं लोग? नहीं ध्यान देते। और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहती हो? समाज के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों को मतलब पीछे मत रखें, बेटियों को लड़कों से भी आगे रखें। दिन भर में कितना चाय बेच लेती हो? दिन भर में 300-400 हो जाता है। 300-400 कप चाय बेच लेती हो? मतलब पढ़ने और जीविका चलाने भर कमा लेती हो? हाँ, हो जाता है। नहीं? हाँ, तो मतलब काम मजबूरी में करती हो या खुशी भी मिलती है इसका? खुशी भी मिलती है, मजबूरी भी है। अच्छा, दोनों है। दोनों। अच्छा, तुम अपने हम उम्र लड़कियों से क्या कहोगे? उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर घर में पैसे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ रोजगार करके पढ़ाई भी की जा सकती है, पैसे भी वैसे आ जाएंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी। और फप्ती कसने वालों के मामले पर क्या कहोगे? जो लोग फप्तियाँ कसते हैं लड़कियों को देख करके, जो लड़के या अधेड़ उम्र के भी लड़के बोलते हैं कि ये लड़की चाय बेच रही है, अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, तो उनसे ये कहना चाहूँगी लड़के काम कर सकते हैं, कुछ भी है, लड़कियाँ क्यों नहीं? लड़के लड़के दोनों बराबर, दोनों को बराबर समझिए और दोनों को ही मतलब। विनोद जी,
आप बताइए कि यहाँ छोटी सी जगह में आप हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप बच्चियों को सामने लाए और चाय बनाती हैं आपकी बेटियाँ? बात ये है कि हम बड़ी बेटी की शादी किए ना, तो मेरे पास पैसा नहीं था। हम तो 10 कट्ठा जमीन जो भाई ने दी। अच्छा। तो क्योंकि आपको जमीन जायदाद पूरा है नहीं कि तेज दिमाग में आया कि हम चाय की दुकान खोलते हैं और मैंने विशेष व्यवस्था करेंगे, चाय से जिसको रोजगार अपना चालू करेंगे। और चाय खोले तो अच्छा हमको बेनिफिट मिला। और चाय से स्टार्टिंग किए तो दूसरा बेटी को GNM कराए, बड़ी बेटी को BEd कराए और उसी को शादी निकाल किए मांझिल वाली को। तीसरा जो है तो घर है सीटेट निकाल रहे हैं DNM करके। और चौथा सीटेट गेहूँ कर रहे BEd कर रहा है और DCA भी करवाए इसमें। अब ITI भी 3rd डिवीजन इलेक्ट्रीशियन है। लोग आते हैं और कई तरह की बात करते होंगे, आपको शुरू में भी विरोध का सामना करना पड़ा होगा समाज का, आप इसको किस रूप में देखते हैं? हम उसको मतलब मायने से लेके चले हैं। लोग हमारा भाई लोग कह रहा था कि लेकिन चलाता है। हम बोले कि बात देखिए, अब हमारा 5 गो बच्ची है और लड़का है तो लड़की है ना साथ देगी, के साथ देगा। तो बेटा बेटी में भी लोग फर्क करते हैं? कोई नहीं, हमको बेटी बेटा से भी मेरा बेटी अच्छा लग रहा है और अच्छा रहेगा और साथ दे रही है और उन लोगों के बढ़िया पढ़ाई लिखाई में लगी। जो कुछ लोग आते हैं समाज में, युवा लोग आते होंगे दुकान पर, खैनी मांगते होंगे, सिगरेट मांगते होंगे, उनके तो रखवे नहीं करते हैं, समझे से नहीं रखते हैं। हाँ, उनको वो करता है सिगरेट उनके साथ तो बाहर ही लगे, वो कहते भाई बहुत पियो यहाँ लेकर पीना है। सिगरेट पीने के कोई मतलब रोज में पान यहाँ जैसे मेरे दुकान में नहीं चलेगा और चला रहे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार गुप्ता नाम। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप काफ़ी प्रेरित हुए होंगे और आप सबक सीख सकते हैं कि परिवार में कौन क्या कह रहा है, दुकान पर बैठने वाला कौन क्या कह रहा है। इन टिप्पणियों को जो आपको अवांछित लगते हैं, जिसे समाज अवांछनीय मानता है, वैसी टिप्पणियों को कैसे बेफिक्री में उड़ाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि बस आप अपने धुन में रम जाइए, दुनिया का कोई कांटा, कोई पत्थर आपके रास्ते को रोक नहीं सकता। आपको मंजिल मिलनी ही है, मिलेगी ही। बस आप विरोध को और कौन क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, ऐसी प्रवृत्तियों से खुद को बचा लीजिए। ना हो आज की फिक्र, ना हो कल का डर। जी हाँ, ना हो आज की फिक्र, ना हो कल का डर। बना खुद की हस्ती ऐसी कि हो जाए तू बेफिक्र। और जब हम बेफिक्र हो जाएंगे तो ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेते आएंगे। मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक वीडियो में आपके बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको इन बहनों को देखकर कैसा लगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।